हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पहली बार ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, तो सबसे पहले हमें सादा ब्लाउज कट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस लिया है, इसको हम डबल करके रख लेंगे। और सबसे पहले हम पीछे वाली ब्लाउज की कटिंग करेंगे, और जिस ब्लाउज की हम कटिंग कर रहे हैं उसकी लंबाई 15 इंच है। इसमें 1 इंच प्लस करते हुए 16 इंच का हम निशान लगा देंगे लंबाई में। और इस ब्लाउज की जो फिटिंग है वो 36 इंच है, 9 इंच का निशान लगाएंगे। 2.5 इंच इसमें प्लस करते हुए 11.5 इंच का हम फिटिंग का निशान लगा देंगे। ये हमारी गुंजाइश हो जाएगी। ऊपर से हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे, जिसमें से हम 2 इंच तो गले का और 3.5 इंच शोल्डर का। ये हमने 2 इंच गले की चौड़ाई का निशान लगा दिया, और 3.5 इंच हमारे कंधे हो जाएंगे। और जो पीछे वाले गले की जो लंबाई है वो हम 10 इंच ले लेंगे। इस तरीके से निशान लगा देंगे, आपस में इसको मिला लेंगे। इस तरीके से हमने निशान मिला दिया। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे, तो निशान को बाहर की ओर निकालते हुए हमें इस तरीके से गोलाई बनानी है। जो गला है पीछे का वो गोलाई में रहेगा। अब यहाँ पर हम आर्म होल ले लेंगे 6 इंच का। यहाँ पर हमें बाजू वगैरह लगानी होगी। इस तरीके से हमने आर्म होल लिया 6 इंच का, आपस में इसको मिला लेंगे। जो फिटिंग के 2 निशान हमने लगाए थे उनको भी इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से हमने निशान मिला दिया। अब जो कोना है वहां से हम 1 इंच का निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें गोलाई देनी है, और नीचे से थोड़ा सा इसको डाउन करना है। इससे जो हम बाजू लगाएंगे वो अच्छी फिटिंग में आएगी। इस तरीके से हमने गोलाई दे दी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जो निशान हमने लगा रखे हैं उसी के ऊपर से हमें इसकी कटिंग करनी है। तो काफी आसान तरीके से हम घर बैठे ब्लाउज बनाना सीख सकते हैं। अब गले की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी पीछे वाली ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रखकर हम आगे वाली ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए पीछे वाली ब्लाउज को इस तरीके से हमें रखना है, और रखते हुए चारों ओर से हम निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से काफी आसान तरीके से हमारा जो आगे वाला ब्लाउज है वो भी कट हो जाएगा। इसमें हमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ गले को छोटा करना है और 1 इंच इसको बढ़ाना है लंबाई में। तो देखिए इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ पर जो हमें वो गला है, आगे का गला, तो यहाँ पर इंच टेप रखेंगे। 6.5 इंच का गला ले लेंगे। लंबाई में लिया हमने गला। इस तरीके से निशान लगा देंगे, और चौड़ाई में हमारा 2.5 इंच रह जाएगा। इस तरीके से इंच टेप को रखना है, और चौड़ाई में 2.5 इंच का निशान लगाना है। और नीचे से हमें 1 इंच और बढ़ाना है। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आगे वाले पार्ट को इसी तरीके से कट करना है। सिर्फ लंबाई में 1 इंच बढ़ाना है और गले को छोटा करना है। तो गला हमें यहाँ पर लेना है 6.5 इंच का, और चौड़ाई में 2.5 इंच का लेना है। आपस में इसको मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से मिलाया। अब यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमारे आगे वाला गला बन जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने आगे वाले गले का भी निशान लगा दिया। अब जो नीचे से हमने निशान लगाया था 1 इंच बढ़ाया था, उसको भी आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की थोड़ी सी छटाई कर लेंगे। तो फिटिंग के यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगाना है, और इस निशान के यहाँ से 1/2 इंच जितना अंदर की ओर इस तरीके से निशान लगाना है। तो ये हमारी आर्म होल की छटाई हो जाएगी, मतलब आगे वाले पार्ट की। इस तरीके से छटाई करने से ब्लाउज वगैरह में सलवट वगैरह नहीं आती है। ये हमने छटाई कर ली। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी कुल लंबाई हम आपको बता देते हैं। तो इसकी कुल लंबाई 17 इंच है। हमें 15 इंच का ब्लाउज बनाना है, 2 इंच एक्स्ट्रा इसमें। अब यहाँ पर हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। तो इंच टेप को इस तरीके से रखना है, और 13.5 इंच पर एक निशान लगाना है। तो कुल हमारी जो बेल्ट की चौड़ाई रहेगी वो 3.5 इंच की रहेगी। आप नीचे से 3.5 इंच का भी निशान लगाते हुए इसको कट कर सकते हैं। जो निशान हमने लगाया था इस तरीके से सीधी लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर हम जो गला है आगे का, वहां से उस साइड से मतलब 1 इंच का निशान लगाना है। अब इस निशान को हम इस तरीके से इंच टेप रखेंगे, और 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, और इस निशान से दूसरे वाले निशान को मिला देंगे। तो ये हमारी बेल्ट भी बन जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट बनानी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं बेल्ट की। तो देखिए हमारी बेल्ट भी कट हो चुकी है। अब हम क्या करना है, यहाँ पर हमें सल डालने हैं ब्लाउज के अंदर। तो सल वाले निशान भी हम लगा लेते हैं। ये निशान हमने लगाया था 4.5 इंच का, कट कर लेते हैं थोड़ा सा। इधर से फिटिंग का निशान भी कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें सल डालने हैं इस ब्लाउज के अंदर। तो 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे। दोनों साइड से जो सेंटर वाला निशान है, दोनों साइड से 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे, यानी कि हमें 2 इंच का यहाँ पर सल डालना है। अब निशान को तिरछा इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने मिला लिया। अब इस निशान से हम इस तरीके से रखते हुए यहाँ से 3 इंच का निशान लगा लेंगे। जहाँ से हम बाजू वगैरह लगाते हैं वहां से हमें 3 इंच का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगा दिया, और यहाँ से हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे इसको। तीसरा निशान लगाएंगे हम, जहाँ बटन वाली पट्टी होती है वहां से 2 इंच का निशान लगाएंगे, और इस तरीके से हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे तिरछा। अब चौथा निशान लगा देंगे हम साइड से। यहाँ से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, और इस निशान के यहाँ से इंच टेप को रखते हुए 5.5 इंच का इस तरीके से तिरछा निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमें कुल 4 सल डालने हैं, और इस तरीके से साइड से भी हम थोड़ा सा निशान लगा देंगे। तो ये हमारे 4 सल डल चुके हैं। अब किस तरीके से इसको सिलना है देख लीजिए आप।
इस तरीके से इसको पकड़ना है और तिरछी यहाँ से सिलाई लगानी है। यहाँ से भी हमें तिरछी सिलाई लगानी है। चारों टक्स को इसी तरीके से रेडी करना है। तो इसकी स्टिचिंग में जल्दी आपको बताऊंगी। ये हमारे 4 सल डल चुके हैं। अब यहाँ पर बेल्ट वाली पट्टी को रखेंगे। इस तरीके से हम सल डालने के बाद इस बेल्ट को हमें अटैच करना है। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ से हमें बेल्ट को लगाना है। तो इसकी सिलाई भी जल्दी मैं आपको बता दूंगी। अब क्या करना है, हमें बाजू कट करना है, इसलिए हमें आर्म होल के ऐसे इंच टेप को रखते हुए कुल लंबाई इसकी लेनी है। तो यहाँ पर 11 इंच आ रही है, 11.5 है, लेकिन जो शोल्डर जुड़ेंगे आपस में तो आधा इंच ऐसे चला जाएगा। तो 11 इंच का हम बाजू वगैरह कट कर लेते हैं। इस तरीके से जो बचा हुआ कपड़ा था हमने यहाँ रखा। अब इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच की आ रही है। इस तरीके से निशान लगा देंगे और यहाँ नीचे तक निशान लगा देंगे। अब जो बाजू की लंबाई होती है वो हमने 5 इंच ली है। इस तरीके से मिला लेंगे, निशान लगा देंगे और नीचे से हम जो फिटिंग होती है हमारी बाजू की वहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। अब इस निशान को और जो लंबाई में हमने निशान लगाया था आपस में इसको मिला लेंगे। इस तरीके से हमें डाउन निशान लगाना है। तो काफ़ी आसान तरीके से हमारी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब इस बाजू को हमें कट करना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज की बाजू भी कटिंग हो चुकी है। सेंटर के यहाँ से छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद आगे की तरफ से हम थोड़ी सी छटाई कर लेंगे। आप किसी भी साइड से इसकी छटाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आधा इंच कपड़ा अंदर की ओर करते हुए निशान लगाया। अब इसकी हम छटाई कर लेंगे। तो ये हमारा आगे वाली ब्लाउज की तरफ लगेगा। इस तरीके से हमने निशान लगा दिया, इसकी छटाई कर ली। ये हमारी आस्तीन जो बाजू थी वो रेडी हो चुकी है। अब सारे पार्ट को हम रख लेंगे। अब पीछे वाले ब्लाउज को ले लेंगे। यहाँ से भी हमें 2 सल डालने होते हैं पीछे की तरफ, तो वो भी हम निशान लगा लेते हैं। तो जो गला है उसके यहाँ से हमें सीधा इंच टेप रखना है, एक निशान लगाना है और उस निशान से हमें 3 इंच आगे बढ़ाते हुए निशान लगाना है। ये हमारा निशान लग गया। अब दोनों साइड से हम आधा आधा इंच का निशान लगा लेंगे। तो पहले हम लंबाई में निशान लगा लेते हैं 4 इंच का। अब दोनों साइड से हम आधा आधा इंच निशान लगाते हुए इस निशान जो ऊपर वाला निशान है वहां से मिला लेंगे। तो इस तरीके से हम जो पीछे वाली ब्लाउज में 2 सल डालते हैं, ये 2 ही सल इसी तरीके से हमें सिलने हैं। अब इसको पीछे की ओर इस तरीके से पलटते हुए दूसरी तरफ को रख लेंगे, तो सेम निशान इसी तरीके से लग जाएगा। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा चौक घुमा देंगे। इस तरीके से हमें 2 सल यहाँ पर लगाने होंगे। इससे हमारी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ पर हम सादा ब्लाउज बनाने वाले बिना अस्तर का, तो उसके लिए हमें एक पतली सी पट्टी कट करना होगा, नीचे की ओर लगाना होगा। अब सारे पार्ट को हम रख लेंगे, देख लेंगे किस तरीके से इसको जोड़ना है। तो देखिए 2 पीस थे, ये दोनों को हमने आमने सामने रख लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को भी इस तरीके से रख देंगे और यहाँ पर हमें बटन वाली पट्टी को अटैच करना है। इस तरीके से हम पट्टी को भी लगा लेंगे यहाँ से। और इस तरीके से हमने काफ़ी आसान तरीके से आपको ब्लाउज की कटिंग करना सिखाया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और सादी ब्लाउज की कटिंग आप इस तरीके से कर बहुत आसानी से ब्लाउज सीख सकते हैं। ब्लाउज कैसे सिला जाता है इसका वीडियो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करने वाली हूँ।